हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। यूनिट सेकंड का एक टॉपिक रह गया था आपके पास, होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म। स्टूडेंट, होमोमॉर्फिज्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। जो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा यूनिट फोर्थ से, इसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम कहते हैं होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए वेक्टर स्पेस। स्टूडेंट, जो प्रॉपर्टी हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में प्रूव करते हैं वही प्रॉपर्टी हमें होमोमॉर्फिज्म में करनी होती है। तो इट मीन्स मैंने आपको पहले दिन जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताया था, उस दिन मैंने ये भी आपको कहा था कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसी को हम होमोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस कहते हैं स्टूडेंट। तो अब नेक्स्ट है आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस। क्या चीज़ है स्टूडेंट? तो देखिए, जैसे आप लोग जैसे आप लोगों ने स्टूडेंट ग्रुप थ्योरी में पढ़ा था आइसोमॉर्फिज्म, कि आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप या किसी ग्रुप का आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। तो जैसे उधर पढ़ा आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप थ्योरी में, वो ही इधर भी है, लेकिन इधर हमने पढ़ना है वेक्टर स्पेसेस के अंदर। तो उधर हम ग्रुप में पढ़ते थे, कोई ग्रुप लेते थे, उस पर आइसोमॉर्फिज्म दिखाते थे स्टूडेंट। तो उस आइसोमॉर्फिज्म उधर भी वही होता था कि अगर कोई भी तुम्हारा फंक्शन है वो अगर वन वन हो और ऑन टू हो और वो होमोमॉर्फिज्म भी हो, तो वैसे वाले ग्रुप को हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप। लेकिन इधर भी वही है, लेकिन इधर आइसोमॉर्फिज्म ऑन वेक्टर स्पेसेस के ऊपर हमने आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है। तो देखिए, मान लेते हैं लेट यू आवर एफ एंड वी आवर एफ, यू कैपिटल, ठीक है ना, कैपिटल यू कैपिटल वी। मान लेते हैं यू आवर एफ एंड वी एफ बी टू वेक्टर स्पेसिस के दो वेक्टर स्पेसिस मान लेते हैं, और उन पर हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं एफ, जो कहाँ से कहाँ तक है, u से v तक, मतलब एक ऐसी मैपिंग फ्रॉम u टू v। देन इस मैपिंग f को, देन f इज कॉल्ड या इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म इफ क्या हो, अगर तुम्हारा f जो है, ये जो फंक्शन f डिफाइन किया गया स्टूडेंट u से v तक, अगर वो वाला f तुम्हारा क्या हो, वन वन हो। वन वन मतलब क्या होना चाहिए? वन वन मतलब ये कि किसी भी फॉर एनी अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू यू, किसी भी अल्फ़ा बीटा यू से, कोई भी यू के एलिमेंट अल्फ़ा बीटा अगर यू के अंदर है, तो उस केस में इफ़ अगर एफ ऑफ अल्फ़ा, मतलब इस अल्फ़ा की इमेज इक्वल आ जाए बीटा की इमेज के, मतलब इक्वल टू एफ ऑफ बीटा, तो दिस संप्लाइज अल्फ़ा इक्वल टू बीटा। अगर ये चीज़ प्रूफ करते हैं तो हम बोलेंगे वो तुम्हारा एफ फंक्शन क्या है, तुम्हारा वन वन है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इधर आइसोमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि वो यू से वी अगर कोई फंक्शन है या कोई मैप्ड है फ्रॉम यू से वी दो वेक्टर स्पेसेस के ऊपर, उस टाइम वो वाला फंक्शन एफ जो है वो वन वन होना चाहिए। वन वन होना चाहिए मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब यू के अंदर, डोमेन के अंदर हमने कोई दो एलिमेंट ले लेने, कोई भी दो, और उनकी इमेजेस अगर इक्वल हैं, तो उस केस में उनके एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे, तो हम बोलेंगे तुम्हारा एफ क्या है, वन वन है स्टूडेंट। तो पहली चीज़ ये आइसोमॉर्फिज्म के लिए प्रूफ करनी होती है। फिर उसके बाद दूसरी के एफ इज ऑन टू, ठीक है स्टूडेंट। अब वन वन और ऑन टू फंक्शन पता है आपको, एफ इज ऑन टू का मतलब कि फॉर एनी बीटा बिलोंग्स टू वी, फॉर स्टूडेंट सॉरी फॉर एनी नहीं, फॉर एवरी, क्योंकि ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, को डोमेन के हर एक एलिमेंट की, को डोमेन में जो भाई ये होता है ना डोमेन, ये होता है को डोमेन, मतलब इसका इस फंक्शन के लिए डोमेन यू है और को डोमेन वी है। तो ऑन टू फंक्शन ये होता है कि इस को डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए इधर प्री इमेज होनी चाहिए। अगर प्री इमेज होगी तो वो फंक्शन तुम्हारा ऑन टू कहलाएगा, अदरवाइज वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो अब आइसोमॉर्फिज्म की सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है, मतलब सेकंड कंडीशन ये कहती है आइसोमॉर्फिज्म को प्रूव करने के लिए कि एफ तुम्हारा ऑन टू भी होना चाहिए। ऑन टू भी होना चाहिए का मतलब ये है कि फॉर एवरी बीटा इन वी, के हर एक वो वाले बीटा वी के अंदर, मतलब वी के अंदर जितने भी बीटाज हैं, हर एक के लिए क्या होना चाहिए, देर एग्जिस्ट अल्फ़ा इन यू, एक ऐसा अल्फ़ा एग्जिस्ट करना चाहिए यू के अंदर, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए इधर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, सच दैट कि वो किस तरीके का हो, सच दैट कि उसकी प्री इमेज हो, मतलब एफ ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हो, मतलब उस बीटा की
प्री इमेज मतलब बीटा की प्री इमेज इधर डोमेन में हो सच दैट ये वाली कंडीशन मतलब एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू बीटा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो हम बोलेंगे ये तुम्हारा क्या है, फंक्शन ऑन टू है स्टूडेंट। तो दो कंडीशन होगी होमोमॉर्फिज्म के लिए, अब आइसोमॉर्फिज्म के लिए सारी। लेकिन अब थर्ड कंडीशन ये कहती है कि अगर एफ तुम्हारा होमोमॉर्फिज्म भी होगा, मतलब 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, तभी वो वाला फंक्शन तुम्हारा आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा। तो अब तीसरी कहता है एफ इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म मतलब तीसरा है एफ इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म मीन्स कि फॉर एनी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू यू, कि कोई भी अल्फा बीटा यू में, किसी भी अल्फा बीटा यू के लिए एंड स्केलर्स ए बी फ्रॉम एफ, और कोई भी दो स्केलर बीटा एफ से ले लें अगर, तो उस केस में अगर क्या हो एफ ऑफ, मतलब एफ तुम्हारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने फंक्शन मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने फंक्शन मैप किया था भाई, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी एक मैपिंग है ना, तो वही है एफ इज़ अ लीनियर मतलब एफ इज़ अ मैपिंग या लीनियर मैपिंग कह सकते हैं आप। तो एफ ऑफ अगर कोई भी किसी भी अल्फ़ा बीटा यू से अगर हम उठा लें भाई, एफ कहाँ से, यू से वी तक, इसको होमोमॉर्फिज्म बताने के लिए हम क्या करते हैं, इससे कोई भी एलिमेंट लेते हैं और उनके साथ स्केलर का क्या करते हैं, कम्बिनेशन बनाते हैं, मतलब सच दैट इस तरीके से क्या अगर आ जाए एफ ऑफ अल्फ़ा यू प्लस अल्फ़ा यू नहीं सॉरी स्टूडेंट, सच दैट इफ़ ए अल्फ़ा मतलब ए का कम्बिनेशन अल्फ़ा के साथ प्लस बी का बीटा के साथ, बी बीटा अगर आ जाए अल्फ़ा एफ ऑफ सॉरी ए एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस बी एफ ऑफ बीटा, अगर ये कंडीशन इस कंडीशन के बराबर आ जाए, मतलब ये साइड अगर ये वाली बात सेटिस्फाई कर जाए, मतलब ऐसी वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए कोई फंक्शन, उस फंक्शन को हम बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म। तो अगर कोई फंक्शन या कोई मैपिंग किसी भी दो वेक्टर स्पेसेस के ऊपर जो भी हम मैप बनाते हैं, अगर वो मैपिंग ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, मतलब 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी, होमोमॉर्फिज्म भी, तो वैसी वाली मैपिंग को हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब क्या है, यू और वी हमने क्या दिखा दिया भाई, आइसोमॉर्फिज्म है, और यू और वी को आइसोमॉर्फिज्म लिखने के लिए इस तरीके से लिखते हैं कि यू इज़ आइसोमॉर्फिक टू वी। इसका सिंबल क्या होता है स्टूडेंट, आइसोमॉर्फिक का सिंबल ये, यू इज़ आइसोमॉर्फिक टू वी, और ये जो वी होता है इसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिक इमेज, आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ यू, कि यू की ये क्या है, आइसोमॉर्फिक इमेज है स्टूडेंट। और हम यू और वी हमने बता दिया आइसोमॉर्फिज्म है, तो दैट इज यू इज आइसोमॉर्फिक टू वी। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसी तरीके से इसी के साथ एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, लीनियर इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इन्वर्टिबल जैसे आप इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ते हो ना, तो वो क्या होता है 1 1 और ऑन टू होगा तो इन्वर्टिबल होगा। सिमिलरली इन्वर्टिबल लीनियर फंक्शन ये है कि अगर कोई लीनियर फंक्शन तुम्हारा यू से वी है, तो उस केस में पहला क्या होना चाहिए, टी इज़ लीनियर, कि ये टी लीनियर होना चाहिए, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाना चाहिए। अगर ये टी लीनियर है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो हम बोलेंगे ये फंक्शन क्या है तुम्हारा, इन्वर्टिबल या इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है स्टूडेंट। ठीक है ना। तो उसके बाद छोटी सी एक डेफिनेशन मैं बताता हूँ, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या है, तो फिर हम चलेंगे सिंगुलर और एंड नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट। ठीक है ना। तो याद रहे आपको एक चीज़ और, कि ये जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक होमो आइसोमॉर्फिज्म का और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, ये टॉपिक आपको यूनिट सेकंड के लिए भी है सफिशेंट है, और यूनिट फोर्थ के लिए भी स्टूडेंट। ठीक है ना। तो यही यूनिट फोर्थ से भी वो पूछ सकते हैं, यूनिट सेकंड से भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, करनी एक बात एक ही है। ठीक है। तो आप चाहे फोर्थ में पढ़ो चाहे सेकंड में पढ़ो, तो एक ही है। तो अभी फिलहाल हम सेकंड का ही कवर कर रहे हैं, होमोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक, तो वो यूनिट फोर्थ के साथ कनेक्टेड है स्टूडेंट। ठीक है ना। तो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म के बारे में बता दूं आपको कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म को आपने कर्नल ग्रुप थ्योरी में पढ़ा होगा स्टूडेंट, वही कर्नल है एक्चुअल में। अब लेकिन वेक्टर स्पेस में या होमोमॉर्फिज्म का कर्नल क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं या तो KERF से, कर्नल ऑफ एफ, या शॉर्टकट K ऑफ एफ, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं KF। ठीक है ना स्टूडेंट। तो
ये इसकी सिंबल होती है कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म को इस तरीके से लिखा जाता है स्टूडेंट। तो अब कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कैसे किया जाता है? कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म को हम नल स्पेस भी कहते हैं। क्या स्टूडेंट कहते हैं? नल स्पेस। और जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन एफ, या एन ऑफ एफ लिखो या एन एफ एस लिखो, एक ही बात है। कर्नल ऑफ एफ का मतलब नल स्पेस भी होता है। नल स्पेस वही है जो कर्नल ऑफ एफ है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो कर्नल ऑफ एफ का दूसरा नाम क्या कहता है? नल स्पेस, ठीक, नल स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अब कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है कि अगर कोई भी भाई मैपिंग है ना, कोई तुम्हारी कहाँ से एफ को मैपिंग है यू से वी तक, ठीक है, तो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म ये कहता है कि अल्फ़ा इन यू सच दैट, कि किसी भी अल्फ़ा, कोई भी इसका जो एलिमेंट होगा यू का, अल्फ़ा इन यू सच दैट कि अगर एफ ऑफ अल्फ़ा तुम्हारा क्या आ जाए स्टूडेंट, एफ ऑफ अल्फ़ा अगर ज़ीरो डैश आ जाए, तो उस केस में, और ये जो ज़ीरो डैश है ये क्या है? तुम्हारी आइडेंटिटी एलिमेंट होगी वी की। ये जो वी है ना तुम्हारा कोड मेन में, इस वी की ये ज़ीरो डैश जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाती है। तो अगर किस कोई भी हम एलिमेंट इस यू से लें और उसकी इमेज क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो इस वेक्टर की आइडेंटिटी एलिमेंट होगी दैट इज ज़ीरो डैश, अगर वो आ जाए तो वैसी वाली स्पेस को, वैसे वाले ग्रुप को हम बोलते हैं कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म स्टूडेंट। तो आई होप आपको कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म समझ आया होगा। सिमिलरली इसी तरीके से रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म होती है। तो रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म आपको पता है कि रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म को आर एफ से लिखते हैं, और हम बीटा इन वी के, वी के अंदर जो भी बीटा आए सच दैट कि बीटा क्या होना चाहिए? बीटा इक्वल टू सम इमेजेस ऑफ एफ ऑफ अल्फ़ा, के एफ ऑफ अल्फ़ा की इमेजेस होंगी ये, या दैट इज़ बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फ़ा भी लिख सकते हैं हम। अल्फ़ा बिलोंग्स टू, मतलब रेंज ऑफ ए सेट आपको पता ही है क्या होता है स्टूडेंट, ये आप लोग खुद भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ज़रूरी था कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाने जा रहा हूँ, तो उसमें आपको कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म का रो कंसेप्ट लगेगा। तो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म आपको आई होप समझ आ गया होगा कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है स्टूडेंट, कि हर एक एलिमेंट यू से, मतलब कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम यू टू वी, कोई दो वेक्टर स्पेस से, उस केस में जो फर्स्ट लीनियर, मतलब जो डोमेन वाली वेक्टर स्पेस है, उससे अगर कोई भी हम एलिमेंट उठाएं और उस एलिमेंट की अगर इमेज तुम्हारी क्या आ जाए, इमेज इसमें आएगी ना, तो इसमें जो भी इमेज बने इस एलिमेंट, इसके एलिमेंट की, वो क्या बने? ज़ीरो डैश, मतलब दैट इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए, तो उसको हम बोलते हैं कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तो हम चलते हैं हम सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ है? सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन कि कोई भी अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, यू से वी तक। भाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझते हो ना आप, कि कोई मैपिंग है, मतलब फ्रॉम यू से वी तक। मैं जब भी कभी बोलूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आपको समझ आना कोई मैपिंग है फ्रॉम टी, कोई टी मैपिंग है फ्रॉम यू से वी तक, मतलब किसी दो वेक्टर स्पेस से, ठीक है। मान लेते हैं इस यू का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है? ज़ीरो, और इस वी का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है? ज़ीरो डैश स्टूडेंट। अब इस टी को हम सिंगुलर तब कहेंगे अगर क्या हो, अल्फ़ा, कोई भी नॉन ज़ीरो अल्फ़ा बिलोंग्स टू यू, इस यू से, इस यू के जितने भी अल्फाज हैं, मतलब इस यू के जो भी एलिमेंट्स होंगे सच दैट, मतलब मैंने अल्फ़ा से, मतलब इसके एलिमेंट है अल्फ़ा, और जो भी इसके नॉन ज़ीरो एलिमेंट होंगे, मतलब ज़ीरो को छोड़ के, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट है ना ज़ीरो, तो उस ज़ीरो को छोड़ के जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट इस यू के होंगे, अगर उनकी इमेज, मतलब टी ऑफ अल्फ़ा अगर क्या आ जाए? ज़ीरो डैश आ जाए, तो उस केस में उसको हम कहते हैं इज कॉल्ड अ सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं स्टूडेंट, इन अदर वर्ड्स ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर क्या हो, अगर स्टूडेंट क्या हो कि अगर तुम्हारा क्या हो, अगर नल स्पेस ऑफ टी, अगर टी का नल स्पेस जो है ना कंटेन्स करे एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो वेक्टर, एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो वेक्टर, कि अगर
भाई वही है ना कर्नल ऑफ टी, कर्नल ऑफ टी की डेफिनेशन यही कहती है। लेकिन सिंगुलर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी से डब्ल्यू, वी से यू को हम सिंगुलर तब कहेंगे अगर क्या हो नल स्पेस ऑफ टी, मतलब कर्नल ऑफ टी कंटेन्स कर जाए एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो वेक्टर। दस मतलब अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इधर वी लिया हुआ है, तो उस केस में टी ऑफ अल्फ़ा जो है वो ज़ीरो डैश होना चाहिए, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट इस सेकंड वेक्टर का दे दे तो वैसे वाले फंक्शन को, वैसे वाले ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट, ठीक है ना। अदरवाइज अगर वो क्या हो स्टूडेंट, अगर कर्नल ऑफ टी तुम्हारा क्या आ जाए, अगर कर्नल ऑफ टी तुम्हारा नल स्पेस हो, कर्नल ऑफ टी सपोज कर्नल ऑफ टी तुम्हारा अगर ज़ीरो हो तो उस केस में टी ऑफ अल्फ़ा क्या तुम्हें दे, ज़ीरो डैश दे, तो तब हम कहेंगे वो क्या है तुम्हारा नॉन सिंगुलर है स्टूडेंट, ठीक है ना। नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। कहने का मतलब ये है, नॉन सिंगुलर की मैं डेफिनेशन आपको दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कि अगर कर्नल ऑफ टी या नल स्पेस ऑफ टी इक्वल टू ज़ीरो है, अगर कर्नल ऑफ टी इक्वल टू ज़ीरो है, कर्नल ऑफ टी समझ गए ना आप, मान लेते हैं कर्नल ऑफ टी इक्वल टू ज़ीरो है, इफ़ मान लेते हैं कोई अल्फ़ा यू है, अल्फ़ा मतलब यू से है, एंड टी ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो, मान लेते हैं कोई भी हमने एलिमेंट यू से लिया और उसकी इमेज क्या है ज़ीरो, तो उस केस में अल्फ़ा भी क्या होगा, ज़ीरो होगा स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि क्योंकि होमो अभी मैंने कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन बताई कि किसी भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट यू का इमेज अगर ज़ीरो आ जाए तो वो कर्नल में चला जाता है। तो सिमिलरली इधर भी अल्फ़ा यू से लिया और उसकी इमेज ज़ीरो आ गई, तो इट मीन्स ये अल्फ़ा कहाँ चला गया, कर्नल में, और कर्नल क्या है ज़ीरो, तो इट मीन्स अल्फ़ा भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ऐसी वाली कंडीशन जो सेटिस्फाई करे उसको हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट। तो आई होप आपको जो मैंने समझाया वो आपको सारा क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस या डाइवर्जेंट सीक्वेंस या जो भी है, कन्वर्जेंट नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, कल हम इसी जो मैंने आज पढ़ा है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन, और जो पीछे इससे पहले कबल जो चीज़ पढ़ाई, अब उनके रिलेटेड हम क्या करेंगे स्टूडेंट, कल एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब आइसोमॉर्फिज्म जो पढ़ाया ना इससे पहले वो, और ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाई, इसको अच्छे तरीके से समझें और कल के लेक्चर में इसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।